ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शंभू। तो जी, ये है आज सावन का पहला सोमवार और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। और आज फास्ट भी होगा, मेरा भी फास्ट है। और शाम से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और बस पूजा वगैरह हो गई थी, मंदिर वगैरह गई थी। सुबह में तो जा नहीं पाई थी क्योंकि सुबह को तो शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना सारा ऐसे ही रहता है, बहुत व्यस्त रहता है मेरा। तो मैं शाम को ही गई थी फिर मंदिर। और फिर भावना होनी चाहिए किसी भी समय चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो वैसे भी अपने सुविधा के हिसाब से काम करती हूँ, ऐसा नहीं है मतलब बांधती नहीं हूँ, करती सारे काम हूँ लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से करती हूँ। और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है क्योंकि रात में बारिश हो गई, दिन भर आज धूप निकली नहीं और बादल बादल से रहे, तो उस वजह से गर्मी तो है नहीं और काफ़ी मौसम सुहाना हो रहा है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ये ना खुला सा है तो बच्चे खेलते रहते हैं। ये देखो, ये उमंग आ रहा, किसी ने कर दिया होगा, उसे छेड़ दिया होगा तो वो ऐसे ही हो जाता है, उसका परेशान सा हो जाता है, एकदम से ऐसे हो जाता है। तो बस ये देखिए कितना एकदम किसी ने इसे बाहर रुला दिया होगा किसी चीज को लेके, क्योंकि अभी छोटा है इसे, तो गेम में कोई आउट कर दे तो उसी लिए रोने लगता है कि मुझे आउट क्यों किया या मुझे बाहर क्यों निकाला। वो ऊपर आके शिकायत कर रहा है कि मम्मी मुझे ना उसने मारा कि उसने मारा। उमंग ऐसे नहीं करते, फिंगर मुंह में नहीं देते, आप तो गुड बॉय हो। राधे राधे बोलो सबको, बोलो बोलो राधे राधे, बोलो नहीं बोल रहे हो। अच्छा ओम नमः शिवाय बोलो। नहीं बोलोगे? आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो ना। अच्छा, और सुबह को कौन जाता है स्कूल? मैं। आपकी मैम का क्या नाम है? मैम नहीं, मैम का नाम क्या है? वो तो मैम तो आप बुलाते हो उनको ऐसे, मम्मी हूँ मैडम। मैडम है उनका नाम? उनका नाम मैडम है, स्पेशल नाम रखा है मेरे बेटे ने। अच्छा, और कोई नाम नहीं है उनका? मैडम और मैम नाम है सिर्फ? कविता मैम भी मैडम है। अच्छा, कविता मैम है इनकी, मैम का क्लास टीचर का नाम कविता मैम है। और आपका क्या नाम है? उमंग। उमंग नाम है आपका? हाँ। आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। नर्सरी में हो? हाँ। ये नर्सरी में। आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम सहारा क्रिश्चियन एकेडमी। सहारा क्रिश्चियन एकेडमी है उसके स्कूल का नाम। सारा आता है उसको, है ना? आपने अपना होमवर्क किया? हाँ। कर लिया? नहीं, क्यों नहीं किया? मैंने नहीं किया। अच्छा इधर आओ, इधर तो आओ। स्कूल वाला कर लिया, घर वाले नहीं करा। स्कूल वाला कर लिया, घर वाला नहीं कराया उसने। अच्छा एक बात बताओ, आपको स्कूल कौन लेके जाता है? पापा। और आपको उधर से छुट्टी में लेके कौन आता है? मम्मी। पापा छोड़ने जाते हैं, मम्मी लेके आती है ना? चलो कहना गाइस, अब थोड़ा काम करते हैं, काम करते हुए आपसे बातें करेंगे। बोलो गाइस, नहीं काम करते। बहुत नटखट बॉय है। तो जी फिर मैं लग गई थी काम पे। काम क्या था, बर्तन थे क्योंकि मुझे फिर शाम का फरार वार तो शायद बन गया था, हाँ मेरा बन गया था, तो वो शाम का ही किचन उचन साफ़ करना था तो वही कर रही थी। और खाना वगैरह तो बन गया था, तो वही सब काम करके मैंने कहा फिर पहले तो मन ऐसा कर रहा था व्रत वाले दिन मंदिर उंदिर जाओ, सारे बच्चे उच्चों को भी लेके आती हूँ अब मैं ही, तो थकान हो जाती है। तो मैंने ऐसे कर रहा किचन ऐसे ही छोड़ दो। शुरू में तो धुल दिए थे सारे बर्तन, लास्ट के रह गए थे। फिर मैंने कहा नहीं, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना है, फिर पहले बर्तन धुलते रहो, किचन साफ़ करते रहो, क्योंकि किचन गंदा होता है और बर्तन सिंक में पड़े होते हैं तो मुझसे फिर काम करा नहीं जाता है। मुझे पहले ऐसा लगता है कि किचन पूरा टिप टॉप हो जाए, उसके बाद ही मुझसे किचन में खाना वाना बनाया जाता है। मुझे गंदे किचन में खाना नहीं बनाया जाता है, चाहे नाश्ता हुआ, चाहे बच्चों का सुबह का लंच भी क्यों ना हुआ, लेकिन मुझसे बनाया ही नहीं जाता। पहले मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन धुल दूँ, सारे किचन उचन साफ़ कर दूँ अच्छे से, तभी काम मतलब थोड़ा हाथ में आता है। तो बस किचन वगैरह मैंने कि चलो इतना करा, थोड़ा और कर देती हूँ, कर ही देती हूँ किचन साफ। सुबह खाने की भी तैयारी करूँगी, और खाने की तैयारी क्या, राजमा भिगो दूँगी। राजमा भिगो, क्योंकि हमारा सुबह नाश्ता तो बनता नहीं, डायरेक्ट खाना बनता है, तो राजमा बनेगा खाने में, राजमा चावल। और बच्चों के लिए तो सब्जी पराठा बनता ही है, आलू का पराठा, पनीर का पराठा या नमक अजवाइन का पराठा, इस तरीके से। खाने में तो मैंने टमाटर आलू की सब्जी और रोटी बनाई थी, जैसे आपको बताया था। पराठे बनाए थे क्योंकि मेरा फास्ट था, मैं तो शाम को खाना खा लेती हूँ, नमक खा लेती हूँ, मतलब पूरा खाना ही खा लेती हूँ। पहले मैं रह लेती थी बगैर नमक के, व्रत शादी से पहले तो मैं बगैर नमक के ही रहती थी। और मैंने 1 महीने भी पूरे सावन के व्रत किए थे बगैर नमक के। 1 महीने तक मैंने नमक नहीं खाया था सावन में, शादी से पहले 2 बार किए थे, मतलब 2 साल लगातार। लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता, ये गिर गया, अब मेरे बस का नहीं है, अब मुझसे नहीं। अब काम भी सारा हो जाता है बच्चों के साथ और घर का भी सारा कुछ देखना पड़ता है, तो अब हिम्मत ही नहीं हो पाती रहने की। तो अब ऐसा लगता है कि
एक तो ये कैमरे का एंगल समझ में नहीं आता कि अब ऐसे ही ठीक है, मतलब पूजा पाठ कर लो, जितना अपने से बन पाए उतना कर लो। पहले तो मैं खैर ज़्यादातर नमक व्रत में, किसी भी व्रत में नमक नहीं खाती थी, सादा ऐसे ही मीठा खा लेती थी या फिर कुछ ऐसे ही खा लेती थी। लेकिन अब एक टाइम तो भोजन करना ही पड़ता है। तो वही टमाटर आलू बनाए थे, तो वही इन सब ने खा लिए, वही हमने खा लिया। और इन्होंने तो क्या, दोपहर मैंने दाल चावल बनाए थे बच्चों के लिए और इनके लिए, तो चावल रखे थे, बच्चों ने ऐसे ही खा लिया। तो चावल काफ़ी रखे थे, तो ये टमाटर आलू से चावल ही पसंद करते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए ही पराठे सेके थे, बाकी बच्चों ने और इन सब ने तो चावल ही खा लिए। तो थोड़े मैंने बना भी ज़्यादा लिए थे, कि मुझे लग ही रहा था कि मैं टमाटर आलू बनाऊँगी तो ये चावल ज़्यादा खा लेंगे। तो बस सारा हो गया। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। पूरा किचन हो गया, साफ़ कर दी बिल्कुल। ये बर्तन रख दिए इकट्ठे करके इधर, ये सब, ये सारा कर दिया साफ़। और अब बस बच्चों के लिए और सबके लिए दूध करेंगे गर्म। दूध मैंने फ्रीज में रख रखा है, थोड़ा सा निकाल रखा था, बाकी फ्रीज से निकालूंगी तब करूँगी। ये सारा हो गया। कूड़े की थैली है, ये बाहर रख के आना है। एक बार मैं आपको अपना स्टोर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक से डिब्बे कर लिए। पहले मेरे पास सारे बॉर्नविटा के डिब्बे थे, और वो मैंने हटा के सारे इस तरीके के अपने सारे एक से कर लिए। ये तो मैंने आपको दिखाए ही थे बहुत पहले एक बार वीडियो में, कि मैंने 6 का सेट मंगाया था, और ये है पूरे 10 का सेट। 10 का सेट है ये। इस तरीके से हो गए सारा ना। सारा किचन मेरा एकदम ओके है। और ये मैं एक बार आपसे वीडियो में कह रही थी कि मैं स्टील की कढ़ाई लूँगी, ले ली, क्योंकि अभी इतने दिनों से व्लॉग आ नहीं रहा था, तो मैं आपको कुछ भी अपनी शॉपिंग दिखा नहीं पाई। तो ये स्टील की कढ़ाई ले ली थी हमने। ये देहरादून गए थे तब ले आए थे। काफ़ी भारी है और इसमें ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बन जाती हैं। ऊपर से इसके ये लेड है इस तरीके से ना, सारा अच्छे से। और मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब इतने ठीक है। गहरी बहुत है ना, देखने में लग रही गहरी, तो काफ़ी है। काफ़ी सब्जी इसमें बन जाती है इस तरीके से। सारा ओके ओके है। चलिए फिर। और ये मैंने डिब्बे मंगाए थे, कुछ भी नहीं दिखा पाई आप लोगों को। इस तरीके से इसमें ना 4 का सेट खाने होते हैं, 4 मतलब सेट होते हैं। 2 मंगाए थे, कॉम्बो आए थे ये। तो इस तरीके से इसमें रख दो सारी चीज़ें करके। जैसे मैंने तो खड़े मसाले कर रखे, एक में खड़े मसाले कर रखे। इसमें भी लगभग जैसे पीली सरसों है, ये पता नहीं क्या होता है, मसाले से पनीर में डलता है। ये राई है, ये सोडा है, वो है बेकिंग सोडा। इस तरीके से एक ही डिब्बे में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने ऐसे मंगा रखी थी सारी। चलिए फिर अब दिखाती हूँ आपको। इधर तो अंधेरा हो रखा, पता है लाइट अंधेरा इसलिए कर देते हैं, मच्छर आते नहीं तो बहुत, तो इस वजह से सारा अंधेरा कर देती हूँ मैं। और हमारी दीवारें ना ऐसी हो रखी हैं बच्चों ने, जबकि 1 साल ही हुआ है पेंट करे हुए। और देखना इन दीवारों का क्या हाल है। कोई भी कमरे की दीवार ऐसी नहीं होगी जिस पे पेंटिंग करी हुई नहीं होगी। देखो कितनी गंदी कर रखी है। इस वजह से ना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, पुराना पुराना सा लगता है। ये देखो कोई भी दीवार ऐसी नहीं होगी। देखो ये सारा उन्होंने कर रखा। तो दोस्तों अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे सुबह बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए। और बच्चों के टिफ़िन बनाने से पहले मैं नहाती तो हूँ नहीं, क्योंकि सुबह को मुझे इतना टाइम होता नहीं है कि मैं नहा के किचन में जाऊँ। भाई झूठ में बोलती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह मुझे 7:30 तक बच्चों को स्कूल भेजना होता है। उससे पहले उनका टिफ़िन भी तैयार करना होता है, उन्हें नहला धुला के तैयार करना होता है। अब इतना टाइम तो मुझे होता नहीं कि 7:30 बजे तक मैं नहा धो के किचन में जा पाऊँ। तो लंच तो मैं उनका ऐसे ही बनाती हूँ बगैर नहाए। बस ये होता है कि हल्की फुल्की झाड़ू लगा देती हूँ, पूरी झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ, बस हल्की लगा देती हूँ। बाकी का उसके बाद ही फिर मेरे बच्चे चले जाते हैं, तो आराम से ही फिर झाड़ू पोछा सारा साफ़ सफाई करके नहा के तब खाना बनाती हूँ। क्योंकि ये जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे, तो इतना टाइम मुझे होता है कि मैं आराम से सारा कर लूँगी। लेकिन सुबह 7:30 बजे तो बहुत जल्दी हो जाता है, इतना नहीं हो पाता है। तो बस मैं उनके लिए नमक अजवाइन के पराठे बना रही थी, तो वही रख दूंगी मैं उनके लिए। और क्या बोलते हैं, थोड़ी सी अरवी रखी थी उबली हुई, तो वो मैंने तड़का लगा दिया था, अरवी का छौंक दी थी दोनों बच्चों के लिए। अब खा के तो वो आते नहीं, सब्जी का तो ये होता है मैं रख देती हूँ। वो तो पसंद ये करते हैं आलू का पराठा, पनीर का पराठा या जैम पराठा। अब स्कूल में हर एक चीज़ ऐसे जैम जूम अलाउ नहीं है। कभी मैं रख भी देती हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हर समय तो फिर सही नहीं रहता ना, सब्जी उब्जी रखना भी ठीक रहता है। तो मैं अरवी रखी हुई थी फ्रिज में उबली हुई, तो मैंने वही थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से हल्की सी नमक मिर्च लगा के तड़का मार दिया था दोनों के। अपने तो मैं राजमा चावल बनाऊंगी, अभी ये खा जाएंगे, उसके बाद में स्कूल से बच्चे आएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो बस उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करके, पानी की बोतल वगैरह तैयार करके हो जाता। पहले ये था बड़ा बेटा अकेले जाता था, अब दोनों जाते हैं तो दोनों के हिसाब से ही सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं अरेंज। बैग दोनों का तैयार करना पड़ता है सारा, दोनों के लंच हैंकी पानी की बोतल सारी रखनी पड़ती है। अब ये कर रहे थे बड़े वाले बेटे को तैयार, छोटे वाले को मैं करती हूँ। बड़े वाले की जिम्मेदारी इनकी है तैयार करने की, छोटे वाले की मेरी है, क्योंकि वो ना मेरे से ही ज़्यादा है शुरू से। ऐसा ना कि वो मेरे से ही ज़्यादा रहा, मेरे साथ ही सारा, तो वो मेरा चिपकू ज़्यादा है, मुझसे ही हर ज़्यादातर काम कराना पसंद करता है। और बड़ा बेटा अपने पापा वाला ज़्यादा है, क्योंकि वो शुरू से भी था, पहले अकेला था तो इसलिए पापा वाला था।
उसके बाद उमंग हो गया तो मुझे इतना था नहीं, टाइम होता नहीं था कि मैं उसे इतना देख पाऊँ, कुछ भी उसे खिला पिला पाऊँ, नहला धुला इतना, क्योंकि उमंग बहुत छोटा था। अकेली भाई अकेले करना था सारा, कोई दूसरा तो था नहीं जो बच्चे का थोड़ा बहुत ले लेगा या मालिश कर देगा, नहला देगा। तो सारा अकेले ही दोनों बच्चों को मैनेज करना था। तो ये होता था कि तो वो शुरू से ही फिर पापा वाला ज़्यादा है और छोटा वाला मम्मी वाला ज़्यादा है। तो ठीक है, एक उनका उनके उससे रहता है, एक मेरे उससे रहता है। तो इसे मैं तैयार कर रही थी। मैं मारूंगी उसे अभी, चलो ठीक है, जाओ जाओ। तो उसके बाद में ये आ गया और लड़ाई हो जाती। तो ये वॉइस ओवर में एक वक्त तो खैर आता ही आता है। तो बस वही मैं इसको शूज़ वगैरह पहना रही थी। और बस हमारा तो बस यही है दिन भर का कि बस बच्चों को भेजना, पति को भेजना, दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। एक हाउस वाइफ की लाइफ में बस दिन भर यही काम रहता है। कितना काम, मैं तो खुद ही मतलब ऐसे ही रहता है एक हाउस वाइफ का दिनचर्या। चलिए खैर, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मेरा बड़ा वाला बेटा कह रहा है मम्मी उधर से देखो बालकोनी से। तो ये बाइक पे ना रात में हल्की फुल्की बूंदें गिरी होंगी, बारिश सी हुई होगी। तो कपड़ा मांग रहे हैं, कपड़ा मतलब इन्होंने सफाई की थी बच्चे की, नहीं तो ड्रेस गीली हो जाती है। फिर आते हैं बच्चे, एक आता है 12:15 पे, एक आता है 1:30 बजे। तो काफ़ी सुबह 7:30 के गए हुए बच्चे, और उत्कर्ष तो काफ़ी लेट हो जाता है। अभी तो चलो फिर भी ठीक है, सर्दियों में तो आया करेगा 2:30 बजे तक, सुबह जाया करेगा 8:30 तक और 2:30 बजे तक, ऐसे ही निकल जाता है। और उत्कर्ष का तो ये हिसाब है, जितना जितना तो उसमें खुद का वजन नहीं है जितना उसके बैग में वजन है। इतना भारी बैग हो गया है उसका बेचारे का, बहुत ज़्यादा। उमंग का तो चलो अभी ऐसा है कि छोटा है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। आप अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।